तो ये रही सुबह की क्लिप मेरे बेटे की खेलते हुए। सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। टाइम अभी हो चला है 10:30। बहुत सुबह उठी थी कल। अहान मुश्किल से मुझे लगता है रात में 2-2.5 घंटे ही सो पाया, इसलिए उसने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। सुबह खेलने के बाद खजूर खाए और जूस पी करके ही सो गया। 2-3 स्पून उसने हलवा खाया सूजी का और वो सो गया है अभी। तो मैंने उसे सोने दिया है क्योंकि मुझे मालूम था कि वो रात को बिल्कुल ही नहीं सोया है और मूड मेरा बहुत ख़राब है। मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है ना जो हर वक्त आपके पीछे पड़े रहे, किच किच करने के मौका ढूंढे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सो बट एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने रख दिया है खाना बनने को। आज बन रही है पालक दाल जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अगेन वही बनवा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज अहान के लिए भी मैं वही बनाऊँगी। तो एक साइड हमारे लिए बन रहा है, दूसरी साइड मैंने अहान के लिए बनाने को रखा है। जब वो उठेगा तो फिर खाना ढूंढेगा क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो मैं क्विकली उसके लिए उसका लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। अहान अब उठ चुका था तो मैंने सर्व किया उसके लिए खाना। और ये देखिए, मैंने कहा ना इसे भूख लगेगी उठते ही, तो इसे बस खाना चाहिए। और देखिए ड्रामे चेयर सेट कर रहा है ये अपने, और इसने अच्छे से अपनी मील को फिनिश किया। टमी इसका फुल हो चुका है। अब मैं इसे क्विकली शावर दिलाऊंगी। मैंने शावर पहले ही ले लिया था, तो अब मैं इसे शावर दिलाऊंगी। तो हो चुका है मेरा शावर, अहान का लंच, अहान ने ले लिया है शावर, अहान भी फ्रेश हो चुका है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अहान को सुला के खुद भी थोड़ी सी नींद ले लूँ, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि अगर ये रात को 2 घंटे सोया है तो मेरी तो नींद वैसे भी नहीं हुई होगी। मुझे तो लगता है कि ये सोएगा, मैं सो पाऊँगी कि नहीं ये पता नहीं मुझे। और रही बात मेरे मूड की, तो ऊपर नीचे होता रहता है, मूड ऊपर नीचे होता रहता है। इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। एसी ऑन करेंगे, इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो ये मेरे डेली का है, मतलब मेरे साथ ये डेली का ही है। खैर एनीवेज, मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है ना, मैंने कल रात को कोम किया, उसके बाद मैं कोम तक नहीं कर पाई हूँ। पहले घर देखो, किचन देखो, फिर बच्चा देखो। पहले घर देखो, किचन देखो, फिर बच्चा देखो। सुकून कहाँ है? सुकून तो है नहीं मम्मा को। सुबह से उठ के रात को मत सो। दूधू कहाँ है? सुबह से उठ के रात को भी मत सो। घर का काम, किचन में खाना बनाओ, उसके बाद जब खाना बन जाए तो अहान को देखो, खुद खाओ भी मत। ऐसी तो लाइफ है, ऐसी तो मम्मा की लाइफ है। बट इट्स ओके, एक दिन ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये भी मम्मा जानती है। इतना क्रैंकी हो रहा है अहान सोकर उठने के बाद। अभी वो गया अपने पापा के साथ घूमने, सारी रात सोया नहीं है क्योंकि एसी ड्रिप कर रही थी, पता नहीं क्यों। और अभी जब 1.5 घंटे सोया और सो के उठा तो वो बहुत क्रैंकी हो रहा था, तो अभी उसके पापा ले गए उसे घुमाने के लिए। तब तक मैं उसके लिए हलवा गर्म करने जा रही हूँ सूजी के, तो कि मैं उसको खिला दूँ अभी कुछ। तो ये अपने पापा के साथ एक राइड लेके स्कूटी पे आ चुका था, तो मैंने इसको सोचा पहले इसके टमी को फुल करते हैं, क्योंकि आज रूटीन मतलब कल रात से ही अप्स डाउन हो चुके हैं इसके पूरे। तो मैंने पहले इसको स्नैक्स कराया और इसकी टमी को फुल किया है। सो अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है शाम के 5। अहान ने कर लिया है अपना स्नैक्स जो कि सूजी का हलवा था, और मैंने अपना लंच किया अभी जस्ट। और अब मैं अपने लिए कप कॉफ़ी बना देती हूँ क्विकली, पता नहीं उसके बाद टाइम मिले ना मिले। लोग अभी है, वो अपनी दादी के पास है, पापा भी उसके घर पे है, तब तक मैं अपनी कॉफ़ी पी पाऊँगी शायद आराम से, तो मैं पी लेती हूँ सोच रही हूँ, वरना फिर बाद में टाइम ना मिले। यहाँ मैं बहुत जल्दी आ गई थी अपने रूम को सेट करने, क्योंकि अहान की रूटीन आज गड़बड़ है, तो वो आज डिनर भी जल्दी करने वाला। मैं आपको इन जनाब की मस्ती दिखाती हूँ, रुकिए। इतनी शरारतें, मैंने कहा था ना इसे चप्पलों में बड़ा इंटरेस्ट है, यही सारी चीज़ें इसे खेलने को दो, इसे बहुत मन लगता है। पूरे घर में आज इसने मुझे ऐसे ही दौड़ाया है, कोई था नहीं, और ये जनाब मेरी परेड करवा रहे हैं यहाँ पे। देख लीजिए इनकी मस्ती। अच्छा, कभी इनको मैंने मारा नहीं है अब तक, बट मेरे कहते से ये भागता है। ये देखो, छड़ी दे क्या मेरी। देखने वाले को यही लगेगा कि मैं इनकी कितनी पिटाई करती हूँ, है ना। आजकल मेरे बेटे की शैतानियाँ इतनी बढ़ गई है कि इसे अभी चेयर पे बैठना नहीं है, इसे ऐसे घूम घूम करके खाना खाना है। पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है। ये देखिए इसकी शैतानियाँ मतलब अल्टीमेट लेवल पे जा रही है, ये देखिए। और ये बता रहा है ऐसे ऐसे करके। कौन खाएगा ये? भूख लगी है, मगर शैतानियाँ कम नहीं होनी है इनकी। वाह।
और डिनर करते ही ये गया बाहर हाउस हेल्प के बच्चों के साथ खेलने, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और क्विकली इसके बेड को मैंने कर लिया सेट। सो हे फैमिली, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। और सुबह को थोड़ा मूड तो ऑफ था, बट मैंने जैसा पहले कहा आपसे कि मैं सेटल डाउन हो जाती हूँ। ये अप्स डाउन चलते रहते हैं, मेरी नहीं हर किसी की ज़िंदगी में, आई एम श्योर आपकी भी ज़िंदगी में होती होगी। बट जब आप हाउसवाइफ हो, मम्मी हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाती है। आपका ध्यान खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाता है। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि फिर मेरा माइंड मतलब रूटीन में लग गया, खाने में, बच्चे को खिलाने में एंड उसके साथ खेलने में, और हो गया बस मूड ठीक। एंड बस मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोल रही हूँ, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बट इसी में थोड़े मोड़ी चीज़ें, एक्साइटमेंट्स मैं करना चाहती हूँ मेरे बच्चे के साथ। मोस्टली मेरा टाइम मेरे बेटे के साथ ही बीतता है या तो किचन में। तो ये दो चीज़ें हैं। मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, बट क्योंकि बेबी है तो अभी थोड़ा सा रूटीन मेरा अप्स एंड डाउन है, तो मुझे कुकिंग का स्पेशल कुकिंग करने का कुछ टाइम मिलता नहीं है। बट जब भी मिलेगा मैं डैम श्योर मैं कुछ अच्छा ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोग मुझे उसके लिए भी अप्रिशिएट करेंगे। फ़िलहाल मेरी लाइफ बहुत अभी ऐसे ना बहुत रूटीन में चल रही है, बिल्कुल सुबह उठना मशीन की तरह हो चुकी हूँ मैं। और ये चीज़ को मैं खुद भी रियलाइज़ करती हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है मैं मशीन की तरह चल रही हूँ। सुबह उठना, दिन में ऐसे, शाम को ऐसे, ये रूटीन वो रूटीन, तो कुछ ऐसी चल रही है अभी लाइफ। देखते हैं कब वापस अपने ट्रैक पे आती है मेरी ज़िंदगी। आप लोग भी ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए कि मेरी रूटीन कब अपने ट्रैक पे आती है। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।